अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आप लोगों को बताना है एम.एन.बी सेलर अकाउंट के बारे कि एम.एन.बी सेलर अकाउंट के बारे आप कैसे डीलिंग कर सकते हैं और आप कैसे काम कर सकते हैं और आप कैसे एम.एन.बी अकाउंट पर लॉगिन हो सकते हैं। आज आपको उसी बारे बताना है, तो आपने कोशिश करनी है, वीडियो आपने गौर से सुननी है, इसके बेनिफिट वगैरह आपको हर चीज़ के बताए जाएंगे। तो आपने कोशिश करना है कि पूरा फोकस आपने वीडियो पर रखना है। पहली बात आपको बताता चलूँ, जो एम.एन.बी आपको प्रोवाइड करती है, हम हर किस्म के कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप जो भी कोर्सेज करना चाहें, जैसे वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अमेजोन दराज या कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई, स्पोकन इंग्लिश हो गई, अब जो भी कोर्सेज वगैरह करना चाहें, ऐप डेवलपमेंट कराना चाहें या यूट्यूब मोनेटाइजेशन करवाना चाहें, ये प्रोजेक्ट भी हमसे करवा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन एक्सपर्ट होता है, मोबाइल एप्लीकेशन में हो गया, वेब डेवलपमेंट में हो गया, वेब डिज़ाइनिंग में हो गया, एसईओ में हो गया, गेस्ट पोस्टिंग में हो गया या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो गया, मेन बात डिजिटल मार्केटिंग में हो गया, फ्रीलांसिंग में हो गया, तो हम उन्हें फिजिकली ऑफिस में रख भी लेते हैं। जो हमारा स्टूडेंट होता है, हम उसे वर्क प्रोवाइड करते रहते हैं। तीसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट कंपनी में वर्क करना चाहता है, 15 दिनों सीखना चाहता है, उसे हम 15 दिन में सिखाते हैं कंपनी का वर्क जो होता है। और जो डिपार्ट्स होते हैं, हम उन्हें 7 to 9 डिपार्ट्स में हम उन्हें सिखाते हैं। उसके बाद हम वर्क भी खोद देते हैं और अर्निंग भी खोद देते हैं। अब जो चौथी बात है, जो मेन बात जो जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, वो एम.एन.बी सेलर अकाउंट है। एम.एन.बी सेलर अकाउंट पर आपने वर्क कैसे करना है और एम.एन.बी सेलर अकाउंट की क्या खसूसियात हैं। पहले आपको एम.एन.बी सेलर अकाउंट के बेनिफिट बताता चलूँ। एम.एन.बी जो सेलर अकाउंट है, जब आप एक्टिव हो जाते हैं एम.एन.बी कंपनी में, जब आपको आपका अकाउंट मिल जाता है, तो जो भी आपकी अर्निंग होती है, जो भी आपने पेमेंट होती है, तो वो आपको अकाउंट में शो होती है। ठीक है ना। दूसरी बात, जो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो गए एज अ थर्ड पर्सन, जैसे मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने कोर्स करना है, अमेजोन का कोर्स करना है या किसी भी करना है, तो आपको उसका 15% आप लोगों को मिलता है। मिसाल के तौर पर हमारा जैसे कोर्स है अमेजोन का 20,000 का, उसमें से 3,000 आपको मिलता है। ये किसकी कमाल है, ये एम.एन.बी के रजिस्ट्रेशन है, इस वजह से आपको ये मिलता है। दूसरी बात, अगर कोई आप प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, जैसे ऐप बनवाना या वेबसाइट बनवाना या चैनल मोनेटाइज करवाना या फेसबुक पेज मोनेटाइज करवाना, तो उसमें से भी आपको प्रमोशन मिलती है और उसमें से आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना। ये चीज़ें आप जितनी भी आप करते हैं, हाँ, और आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं एम.एन.बी अकाउंट से, तो आपको उसमें से परसेंटेज मिलती है। ठीक है ना। इसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि आप मतलब कि लाखों में देंगे, नहीं। एम.एन.बी सेलर अकाउंट जो है वो 2,000 का है, मतलब कि 2,000 का है। ठीक है ना। अब उसमें आप काम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी मैं आपको उसी बारे में बता देता हूँ। अब एम.एन.बी एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन होने के बाद आपने करना क्या है और आप कैसे कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया, कोर्सेज वगैरह हो गए या कोई प्रोजेक्ट्स हो गए या बाइक्स वगैरह हो गई, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, जूते वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान हो गया या कोर्सेज वगैरह हो गए, तो आप ये सेल भी कर सकते हैं। सेल करने से मुराद ये है कि आपको इनका कमीशन मिलता है। ठीक है ना। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, आप ट्रेनर नहीं हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, और आपको फिर भी उसका परसेंटेज मिल रहा है। परसेंटेज किस वजह से मिल रहा है, ताकि आपने उससे प्रोजेक्ट लिया है, आप एज अ थर्ड पर्सन काम कर रहे हो। जैसे अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग की जाती है, या कोई भी काम दराज पर करते हो, या कोई भी काम, जैसे कोई भी काम हो एज अ थर्ड पर्सन किया जाता है, ये वही थर्ड पर्सन का वाला काम है। ठीक है ना। अब अगर आप कोई भी काम ये कोर्सेज वगैरह वाला है, तो आपको इसका 15% मिलता है। मिसाल के तौर पर जैसे अमेजोन का है, मैंने आपको बताया 20,000 का है, तो उसका 3,000 आपको मिलता है। या आप कोई कोर्स करते हो तो उसका भी आपको बेनिफिट है। मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा कोर्स है, हम 7 डिपार्ट्स में कराते हैं, तो उसका 20,000 हम लेते हैं। 20,000 में से आपको 3,000 आपको डिस्काउंट कर दिया जाता है, वो आपका होता है। अब आप अगर कोई कोर्स करने लगे हैं, तो आपको ये 3,000 आपको खुद भी आपकी सेविंग है, या कोई और करने लगा है तो आपको उसका 3,000 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ये अकाउंट जो है, तो इसमें आप अगर कम से कम, मैं कहता हूँ महीने में बंदा 10 जो आपके कोर्सेज होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं या वेबसाइट बनवाने के लिए होता है या चैनल मोनेटाइज के लिए होता है या पोस्टर बनवाने के लिए होता है या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए होता है, तो ये तो इजीली पूरी दुनिया में आपसे 10 या 12 बंदे हो जाते हैं। तो आप इसी में से 20,000 अर्निंग कम से कम कर सकते हैं कोर्सेज में से या प्रोजेक्ट्स में से। बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनकी अलग आपकी पेमेंट है। ठीक है ना। अगर आप फिर इसके बाद जो अलग इसका प्रोसेस है, इसमें हमने टीम मैनेजमेंट क्यों रखा है।
टीम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में टीम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और कोई बंदे पसंद नहीं भी करते। जो बंदे पसंद नहीं करते वो ऊपर वाली चीज़ें कर लेंगे, जो पसंद करते हैं इसका क्या बेनिफिट है। अगर आप ये काम टीम मैनेजमेंट वाला करते हो तो टीम मैनेजमेंट में से आपको क्या होता है, तो टीम मैनेजमेंट से आप समझने की कोशिश करना 2000 को इतना आपकी अमाउंट, ठीक है आप अमाउंट लगाते हो लेकिन आप बेनिफिट भी उसके देख लें। ना आप ट्रेनर हो, ना आप एक्सपर्ट हो, ना आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना आपने ऑफिस बनाया हुआ है, ना ये आपके कोई टीम ऐसी इतनी बड़ी है, तो फिर भी आपका जो भी कोर्सेज हैं, जो भी आपने प्रोग्राम करवाने हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट करवाने हैं, जो भी आपने कोर्सेज सीखने हैं, जो भी आपने कोर्सेज सेल करने हैं, तो एक्सपर्ट बंदा ट्रेन कर रहा होता है, उसका आपको अलग पेमेंट मिल रही होती है। अब इसकी अलग क्या बात है, जो आपका अगर कोई डायरेक्ट लगता है, ये 2000 वाले अकाउंट में से अगर आपका कोई डायरेक्ट लगता है तो डायरेक्ट में से क्या होता है, आपको 500 उसका डायरेक्ट का अलहदा मिल जाता है, ठीक है ना। अब जैसे दूसरा डायरेक्ट लगेगा तो आपका पेयर बन जाता है, तो आपको 2 डायरेक्ट का 1000 रुपये मिल रहा होता है, और जो पेयर बनना होता है तो आपको 400 मिल रहा होता है, ठीक है ना। अब ऐसे समझे आपको एक डायरेक्ट पेयर का 1400 मिल रहा होता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट पेयर का होता है। और इनडायरेक्ट पेयर जो भी आपकी आगे टीम काम करेगी, टीम आगे बनती जाएगी, अकाउंट आगे से आपके सेल होते जाएंगे, आपको हर पेयर का 400 मिलता जाएगा। जो डायरेक्ट पेयर होगा उसका 1400 मिलेगा, और जो सिंगल एक पर्सन होगा तो उसका आपको 500 मिलेगा, जब दूसरा पर्सन होगा तो आपको 1000 रुपये मिलेगा, जब 2 आपके डायरेक्ट होंगे तो आपको 1400 मिलेगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर समझे कि अगर आपकी एक महीने में 20 की टीम बन गई है, ईजिली आपकी एक महीने में 20 की टीम बन सकती है अगर आप वर्क करें तो। अगर आप वर्क नहीं करेंगे, वर्क विदाउट वर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको वर्क करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करोगे, नहीं तो आपका टाइम जैसे वेस्ट होता जा रहा है। लोग कहते हैं कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, नहीं होता, ठीक है ना। कल किसी ने देखी नहीं है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब वक्त का एहसास होता है, ठीक है ना। अपना वक्त किसी न किसी बिजनेस में लगाएं। अब आपकी टीम अगर मैं कहता हूँ महीने में आपकी 20 की हो जाती है, अगर आप मेहनत करोगे तब, फिर आपको कह रहा हूँ मेहनत करोगे तब, ठीक है ना। बंदा 16 साल पढ़ता रहता है, 17 साल पढ़ता रहता है, कोई 20 साल पढ़ता रहता है, उसके बाद उनका क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, पैसे स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, 10,000 से भी कम इनकम कर रहे होते हैं, वो उनकी जॉब है। लेकिन अब जब आप इधर ज्वाइन हो जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये ऑटो चेन है, ठीक है ना, ऑटो बढ़ती जाएगी। अब जब आपके अगर एक महीने में नहीं होते तो 1.5 महीने में इजीली आपके 20 जोने हो जाती हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया में ये प्रोसेस है, ना कि आप इधर ही पाकिस्तान बैठकर, आप जहाँ भी कराना चाहो ये करा सकते हैं। अगर आपकी 20 की टीम हो जाती है तो 20 की टीम का आपको अंदाज़ा करें, एक बंदे के जो हफ्ते में होंगे तो कम से कम 2 तो हो जो ज्वाइनिंग हो रही होगी, ठीक है ना। अगर एक हफ्ते में उसकी 20 की अगर आपकी 20 की टीम बन गई है तो उसके हफ्ते में एक पर्सन की 2 की ज्वाइनिंग हो रही होगी, तो 2 जो है 20 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें 40 आपकी ज्वाइनिंग न्यू हो गई है, आपकी टीम में एडिंग हो गई है। तो उनके 40 बंदे जो हैं उनके बन रहे हैं 20 पेयर। 20 पेयर्स को आप मल्टीप्लाई करें 400 से, क्योंकि पेयर का जो हिसाब है वो 400 है। अब 20 को 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 20 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8,000 बनता है। कम से कम आप वीकली इनकम जब आपकी 20 की टीम बन जाती है तो आप 5,000 से ऊपर ऊपर कर सकते हैं। फिर आपके डायरेक्ट भी तो ज्वाइन होने हैं, डायरेक्ट भी अलग आपकी ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर स्टेप नहीं उठाओगे तो वैसे के वैसे बैठे रहोगे, ठीक है ना। अब ये आपका अकाउंट महंगा नहीं है कि आप ना कर सको। अब उसके बाद बात आ जाती है कि अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने की, पैसे निकलवाने की। तो अब वो पैसे निकलवा कैसे सकते हो, आप अकाउंट में से पैसे निकलवा सकते हो, किसी भी अकाउंट में निकलवा सकते हो, चाहे आपका जायज़ कैश है, चाहे आपका इजी पैसा है, चाहे आपका यू पैसा है, चाहे आपका नया पे है, या आपका कनेक्ट है, या EBL या आपका HBL है, या UBL है, अलाइड है, कोई भी है आपका, आप करा सकते हो, ठीक है ना। जो भी विड्रॉ कराना चाहो संडे के संडे आप करा सकते हो किसी भी बैंक अकाउंट में, और जितना भी विड्रॉ हो आप करा सकते हो, चाहे आपका 100 रुपये भी हो। अब आगे इसके बाद आप जब जुड़ जाते हैं तो याद रखना आप अच्छी इनकम करने के काबिल बन जाते हैं। अब डिपेंड आप पर है। अब इसका आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप जो भी काम करना चाहो तो कर सकते हो। MNBstore.info हमारी वेबसाइट का नाम है। कॉन्टैक्ट अगर करना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जीमेल भी दी गई है। इसके बाद बात आती है कि अकाउंट को हमने लॉगिन कैसे करना है।
वो लॉगिन करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक हो गया, आप रेडी रहें और पूरी वीडियो गौर से सुनें ताकि आपका फ़ायदा हो। अच्छा, अब जो आपको बताना है कि आप अगर अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो, अगर आप घर बैठे अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे आप गूगल क्रोम पर जाएंगे, सर्च बार में आप लिखेंगे MNBstore.info, MNBstore.info। इन्फो आपने लिखना है। ये देखिए ऊपर वाला फर्स्ट वाला पेज जो है ना, आपको नज़र आ रहा है, तो आपने उसी पर क्लिक करना है। MNBstore.info पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का डिस्प्ले आएगा। तो इस तरह का डिस्प्ले जैसे आपको आएगा तो आप इधर देख सकते हैं कि हमारी जो भी चीज़ें हैं तो आपको वो नज़र आ रही हैं। आप नीचे करेंगे तो आपको कोर्सेज वगैरह नज़र आएंगे। कोर्सेज वगैरह सारे आपको कंप्लीट नज़र आते जाएंगे। जिसकी भी आप डिटेल चेक करना चाहें वो डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी जो आपको 3 लाइंस ऊपर वाली नज़र आ रही हैं राइट साइड पर, आप इस पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर। ये आपको इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि प्रोडक्ट्स, शॉप या कोर्सेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, माई अकाउंट। जो लास्ट वाला है माई अकाउंट, अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो माई अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अफिलिएट पेज आपको ओपन नज़र आएगा। अफिलिएट पेज पर आपने क्लिक करना है। अफिलिएट पेज पर क्लिक करने के बाद अगर आपका अकाउंट पहले से लॉगिन है, अकाउंट रजिस्टर्ड है, तो आप अपना यूज़र नेम कॉपी करेंगे। यूज़र नेम राइट कर लिख के तो आपने पासवर्ड देना है, लॉगिन करना है। समझ आ रही है ना आपको। आपने क्या करना है, जब आपका रजिस्टर आप हुए पड़े हैं, रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको अकाउंट मिल गया है, आपने अपना यूज़र नेम लिखना है और अपना पासवर्ड लिखना है। और उसके बाद अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई तब आप क्या लिखेंगे, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर यूज़र नेम हमने कोई लिखना है ऐसे, मैं जैसे MNB टेक लिख रहा हूँ, MNB टेक या MNB स्टोर, MNB स्टोर। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहें तो हमारा जो नाम है वो मिस्टर MNB टेक के नाम से चैनल है, मिस्टर MNB टेक। तो मैं फ़िलहाल आपको यही ऐसे बता रहा हूँ कि हमने कैसे बनाना है। उसके बाद मैंने अपनी ईमेल लिखनी है, कोई भी ईमेल हो तो मैं वो लिख सकता हूँ। मैंने ये ईमेल लिख दी। अगर ईमेल जो भी आप लिखना चाहें ना वो लिख सकते हैं। ये मैंने ईमेल लिख दी। अब कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो होगा वही आप लिखेंगे। रेफरल कोड कौन सा देना चाहते हैं, जो आपका सीनियर नेम होगा, सीनियर रेफरेंस होगा, वही आप रेफरल कोड देंगे। अब उसके बाद अगर कोई मसला आ रहा है तो हमारा ये अकाउंट रजिस्टर नहीं होगा। नहीं तो अगर कोई मसला नहीं है, हमारी सारी चीज़ें सही हैं, तो हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर। अब रजिस्टर पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा जो अकाउंट होगा वो एडमिन के पास चला जाएगा अकाउंट लॉगिन होने के लिए। ये देखिए वो कहते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब इधर से आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, आपकी हर रिक्वायरमेंट ठीक है, लेकिन आपको तब तक अकाउंट रिसीव नहीं होगा, आप तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक आपका अप्रूवल एडमिन नहीं देगा। जब तक वेबसाइट जिसके अंडर है, जो एडमिन है, जब तक वो आपको ऑप्शन आपके कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक उससे आपकी पेमेंट जो 2000 है, यानी कि इस अकाउंट की 2000 है, जब तक उसे रिसीव नहीं होगी तो वो आपको अकाउंट प्रेफर नहीं करेगा। ठीक हो गया। अगर आपका अकाउंट मिल जाता है, अगर आपका अकाउंट लगा हुआ है, तो आप उससे लॉगिन कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ। एक बंदा है हमारे पास ज्वाइन है, तो हमने कैसे ज्वाइनिंग, जो हमारे पास ज्वाइनिंग है, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जितने भी, वैसे तो हमारी टीम मतलब अच्छी खासी है, इसमें जो काम कर रही है बहुत बड़ा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं और बहुत लोग इनकम भी, अर्निंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। अब इससे जो हमने अकाउंट लॉगिन करना है, लॉगिन करके हमारा जो रेफरल कोड है, हमने रेफरल कोड कैसे बताना है जो हमारा जूनियर है। अब लॉगिन करने का तरीका क्या है, ये जो आपको, ये नीचे वाला है रजिस्ट्रेशन वाला, अब ऊपर वाला जो है लॉगिन वाला मैं ऐसे कोई ऐसे बनाता हूँ। अब ये मेरा पहले से एक ऐसे दिया हुआ है तो ये हमने एक कर दिया, अपना यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम वही लिखना है जो आपको दिया जाएगा, यूज़र नेम लिख के लॉगिन किया। अब इसके बाद हम अगर अपना रेफरल कोड बनाना चाहते हैं, कोई हमारा रेफरल हमारा बन रहा है,
हमारी तरफ से ज्वाइन हो रहा है, हमारी तरफ से एफिलिएट हो रहा है, तो हमने उससे अपना रेफरल कोड कैसे देना है। आपने क्या करना है, पे आउट पर आपने क्लिक करना है। पे आउट पर आपने क्लिक करने के बाद जो आपको MNB13 ये इसी तरह लिखना है, जो आपका होगा आपने उसी तरह ही लिखना है। ये जो आपको स्लैशेस नज़र आ रही हैं डैश, तो ये आपने डैश लाजमी देनी है, ठीक है ना। MNB-13 तो ये आपने लाजमी देनी है। ठीक हो गया। आपका जो रेफरल कोड है जिसकी तरफ से आप ज्वाइन हो रहे हैं वो यही है। ठीक हो गया। अब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, तो इस तरह से आपके जो भी इनकम वगैरह होगी वो आपको शो हो रही होती है। ये प्रैक्टिकल अकाउंट है, और जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी आपके अकाउंट का चार्जेस होंगे, वो आप विड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप बाहर पूछ सकते हैं, बाकी आपका सीनियर जो होगा आपको गाइड कर लेगा। आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस में आना चाहें तो ऑफिस में भी आ सकते हैं। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।